हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको ग्रामर के बारे में बताएंगे। जो हमारे लेफ्ट ओवर सेंटेंसेस है उसके बारे में आपको बताएंगे, तो आप उसके नोट्स बनाते रहिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ बार बार कि यदि वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना न भूलें, उसको शेयर भी करें स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, प्रेजेंट परफेक्ट। स्टूडेंट, जब परफेक्ट के बारे में आता है, मे बी प्रेजेंट परफेक्ट, मे बी पास्ट परफेक्ट, मे बी फ्यूचर परफेक्ट। एवरी परफेक्ट सेंटेंस टेक्स V3। हर एक परफेक्ट सेंटेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है। तो पहली बात, आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाएं कि जब कोई भी व्यक्ति परफेक्ट के बारे में बात करता है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब इन परफेक्ट द एक्शन मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड। एक्शन, जो सब्जेक्ट जो काम करता है वो काम हमेशा कंप्लीट होता है। वो किस में? प्रेजेंट में। तो जब कोई भी एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट होता है उसको हमेशा हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले हम बात करना चाहेंगे अफर्मेटिव के बारे में कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। और यदि स्टूडेंट आप हिंदी में बात करना चाहते हो तो हिंदी में हमेशा ऐसे सेंटेंस के बाद में क्या आता है? कर लिया है, कर चुका है, जा चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो है आ गया, इसका मतलब काम कौन सा? ईटिंग। खाने का काम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, इसका मतलब याद करने का काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ऐसे वाले सेंटेंस हमेशा बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। स्टूडेंट, हम एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहेंगे पहले आपको। एफर्मेटिव, सी सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसको क्या बोलते हैं? आरपी। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, आरपी का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। या कहीं आपको मिलता है अदर वर्ड्स, या हम इस तरह क्या करते हैं? आरपी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, इस वाले सेंटेंस में आपके पास में दो हेल्पिंग वर्ब है, एक आपके पास में हैज, एक आपके पास में हैव। दोनों का यूज हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। यदि आपके पास हैज यूज करना है तो सब्जेक्ट आपके पास में सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड नेम ऑफ द पर्सन। नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन। यदि आप हम हैव यूज करना चाहते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट में आपके पास क्या होता है? वी, या फिर यू, या फिर दे। तो एक और काम करना आप, जब तक मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियो देता हूं, मे बी 3, मे बी 4 और मे बी ज्यादा से, उस पीरियड में आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक हो, आप उसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या करना? याद करना। जब whenever I conduct the classes for the verb, उस समय में आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा इंपॉर्टेंट। तो बाय द टाइम आप वर्ब को क्या कर सकते हो? मेमोराइज कर सकते हो। क्योंकि जब कभी भी हम एक्टिव पैसिव नरेशन पढ़ाएंगे उस समय काफी वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। उस समय आपके दिमाग में ये चीज आएगा इस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो बाय दैट टाइम, उस समय तक आप वर्ब को क्या कर सकते हो? मेमोराइज कर सकते हो। सी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, हैव किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। मैंने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, आई हैव, I have completed my work. I have completed my work.
मैंने वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई हैव, किसके हिसाब से, आई के हिसाब से। यदि इन प्लेस ऑफ आई यदि सब्जेक्ट आपके पास ही होता तो फिर आपके पास क्या था, ही हैज कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। वेरी सिंपल। तो इसमें आपके पास वर्क एक्शन कौन सा कंप्लीट हुआ, काम करने का, कंप्लीशन। तो यदि आपके पास कभी भी एक्शन का कंप्लीशन होता है तो हमेशा किस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। यू कैन नोट डाउन इट स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन कहां से आता है, वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द दिस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन कहां से आता है और एग्जामिनर का मोटिव क्या होता है, किस कौन सी नॉलेज को जानने के लिए स्टूडेंट्स के पास वो नॉलेज है नहीं इसको। तो इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में। सी स्टूडेंट्स, नेगेटिव में ज्यादा नहीं, यदि हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या फिर हैव नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद आरपी। एग्जाम्पल की आवश्यकता है तो आई विल गिव द एग्जाम्पल। डिफरेंस इज दैट इधर हैज नॉट, उधर हमने हैव नॉट। रूल अभी भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपके पास हैज नॉट आएगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव नॉट आएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया, सी स्टूडेंट्स, राजेश हैज, राजेश हैज finished his assigned work. His assigned work. तो ये तो आपके पास कौन सा मिला, एफर्मेटिव। यदि आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हो तो नॉट का प्लेस हमेशा कहां होता है, हैज नॉट। यदि मैंने एग्जाम्पल दिया, दे हैव नॉट, they have not finished their assigned work. तो very simple students, has not or have not according to subject. I think sentence must be clear to you. इधर तक काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्टूडेंट्स हम इंटरोगेटिव के बारे में बात करते हैं, जैसे कि in every video I explain that there are two types of interrogative sentences, one which start with helping verb, and another one start with the WH family words. यदि कभी भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस से पहले आती है तो उसका हिंदी में मीनिंग क्या बनता है, और यदि कोई भी सेंटेंस आपके पास किसी WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो वर्ड्स अपना खुद का मीनिंग देता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सी, इंटरोगेटिव, हैज या फिर हैव प्लस क्या, सब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपके पास क्या, आरपी और क्वेश्चन मार्क। आरपी स्टैंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यदि स्टूडेंट्स, यदि आपके पास सेंटेंस स्टार्ट होता है कौन से, WH फैमिली से, तो आई विल नॉट राइट वाई WH फैमिली वाले वर्ड्स, उसके बाद हैज या फिर हैव,
फिर आपके पास क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपके पास आरपी और क्वेश्चन मार्क। मैंने एग्जांपल दिया, हैव यू, हैव यू कम हियर, या फिर और सिंपल लगेगा हैव यू, ये ले लो सेंटेंस, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, इजी बन जाए, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस से पहले आई, उसका मीनिंग क्या बनता है, क्या आपने अपना वर्क कंप्लीट या फिनिश कर चुके हो। वाई हैज शी danced on this stage, स्टेज मतलब डैश। वाई हैज शी डांस्ड ऑन दिस स्टेज, इसका मतलब उसने इस स्टेज के ऊपर डांस क्यों किया है, क्यों किया है। इसका मतलब डांस होने का काम क्या हो चुका है, कंप्लीट, और वो कंप्लीट किस में हो गया, प्रेजेंट में। एक चीज और मैंने आपको पहले बताई थी, आज भी सुन लें, कि यदि सेंटेंस आपके पास में नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनता है तो नॉट का प्लेस हमेशा कहां होता है, बताया था मैंने आपको, आफ्टर इमीडिएट द सब्जेक्ट। यदि इसी वाले सेंटेंस को इफ यू वांट टू फ्रेम इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, तो नॉट का प्लेस हमेशा कहां होगा, आपके पास में सब्जेक्ट के बाद होगा। और यदि नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आती है तो आपके पास क्या बनेगा, हैवंट, क्या बनेगा, हैजंट। पर यदि आपके पास नॉट आती है तो नॉट का प्लेस हमेशा आफ्टर इमीडिएट द सब्जेक्ट बनेगा। थिंग्स क्लियर। अब बात आती है सी। अब क्वेश्चन कहां से आते हैं, अब ये स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। आई विल राइट ऑन द बोर्ड 2-3 सेंटेंसेस, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया आई नो हिम। मैंने एग्जांपल दिया I have known him. मैंने एग्जाम्पल फॉर 2 years। समझ रहे स्टूडेंट्स। I know him for 2 years। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, समझ को कोशिश करना क्या लिखा मैंने। I know him and I know him for 2 years। यदि आप हिंदी में इसका मीनिंग निकालते हो तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, I know him, मैं उसको जानता हूं। आप इसका मीनिंग क्या निकालते हो, I know him for 2 years। हिंदी में इसका मीनिंग क्या बनता है कि मैं उसे 2 साल से जानता हूं। डिफरेंस इज दैट इसमें आपको क्या मिला, टाइम। इसमें क्या मिला, इसमें आपके पास टाइम नहीं है, इसमें भी आपके पास टाइम है। तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी स्टूडेंट्स, इनके डिफरेंस क्या है और एग्जामिनर पूछता क्यों है। तो एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, यू मस्ट बियर इन योर माइंड कि कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नॉट ओनली प्रेजेंट, जितने भी आपके पास इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं, मे बी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मे बी पास्ट इंडेफिनिट और मे बी फ्यूचर इंडेफिनिट, कभी भी किसी भी इंडेफिनिट में आपको टाइम नहीं मिल सकता है। रिपीट वंस मोर, क्या नहीं मिल सकता है, टाइम। और जब टाइम नहीं मिल सकता तो इसका मतलब कभी भी आपके पास क्या, फॉर और सिंस भी नहीं मिल सकता। वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके पास प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं कभी भी क्या नहीं मिल सकता, टाइम नहीं मिल सकता। और जब आपको टाइम नहीं मिल सकता तो उससे पहले कभी भी फॉर और सिंस भी हम यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सेंटेंस हमने किस में डाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमने क्या लिखा, फॉर, क्या मिला, टाइम। सेंटेंस इज इनकरेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी आपको टाइम नहीं मिल सकता, ठीक। इसमें आपके पास टाइम नहीं है, आई नो हिम, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। हम बात करते हैं आई हैव नोन हिम फॉर 2, ये भी सेंटेंस आपके पास क्या है, करेक्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स। तो एक चीज आपको यहां से नहीं मिली
कि जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर सिंस एंड फॉर मिलता है तो वो सेंटेंस या तो होगा परफेक्ट में या फिर होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट का मतलब मे बी प्रेजेंट परफेक्ट, मे बी पास्ट परफेक्ट और मे बी फ्यूचर परफेक्ट, और मे बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मे बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और मे बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यू मस्ट मेक अ नोट स्टूडेंट्स, आप कहीं लिखें स्टूडेंट्स, आप अपने दिमाग में याद रखें कि यदि कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर सिंस एंड फॉर आते हैं तो वो सेंटेंस हमेशा किस में रहेगा, मे बी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी वजह से ये सेंटेंस आपके पास करेक्ट है, ये सेंटेंस आपके पास इनकरेक्ट है। थिंग्स आर क्लियर। जनरली हम ऐसे बोलते हैं आई हैव बीन इल फॉर 2 months, तो आई हैव बीन यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म में, आई हैव बीन इन फॉर 2 months, इसका मतलब क्या है कि मैं 2 साल से बीमार हूं। रिमेंबर दैट। तो ये चीज आप कहीं भी लिख लेना कि यदि आपके पास कभी भी सिंस एंड फॉर आते हैं तो सेंटेंस हैज टू बी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके अलावा और कहीं आपको मिलता है तो सेंटेंस मस्ट बी इनकरेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन रिपीटेडली यहां इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं यहां से, वो मैं बताना चाहूंगा, यू कैन नोट डाउन इट। यदि स्टूडेंट्स कभी भी आपको हमारी वीडियो देखने के बाद कोई भी कैसा भी डाउट, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना लिख सकते हो, और जैसे हम कमेंट के थ्रू जाएंगे हम आपका आंसर दे देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं, और स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउथ इंडिया ऑल्सो। दे आर प्रिपेयरिंग द 2 डायरी और 2 नोटबुक। उन्होंने व्हाट्सएप पे और उन्होंने फोटो करके भेजी हुई है। एक डायरी किसके लिए, वोकैबुलरी के लिए, एक डायरी किसके लिए, ग्रामर के लिए। स्टूडेंट इंग्लिश इज वेरी इजी, हम बोलते हैं डिफिकल्ट, इंग्लिश इज वेरी इजी, पर हल्का सा इसको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जनरली यूपी, बिहार, राजस्थान या हिंदी स्पोकन एरियाज, वो स्टूडेंट्स इंग्लिश से डरते हैं, ये इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट। पर इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं स्टूडेंट, इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यदि आप थोड़ा समझ जाते हो, थोड़े सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो आप देखना इंग्लिश से इजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इवन आपके पास में रीजनिंग, मैथ, ये टीचर आपको घुमा सकते हैं, एग्जामिनर घुमा सकता है, पर इंग्लिश इज टोटली फंडामेंटल बेसिस। और फंडामेंटल कभी बनते नहीं, वो तो एक बार बन चुके होते हैं और उनको कभी भी चेंज भी नहीं किया जाता है। यदि एक बार आपके पास फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप देखना इंग्लिश बिकम्स वेरी easy and very interesting also students. See, मैंने तो काफी स्टूडेंट्स, मुझे 12-15 साल पढ़ाते हुए हो गए। काफी बच्चे आते हैं मेरे पास में हिंदी मीडियम वाले, वो यही बोलते हैं कि सर हमने कभी इंग्लिश को इस तरह से पढ़ा नहीं और हमारी इंग्लिश काफी वीक है। इंग्लिश काफी किसी की वीक नहीं होती है, वो तो इसलिए वीक मानी जाती है कि आपने उस लेवल की इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं है और किसी टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं है। एकेडमिक का पढ़ाना और इस कंपटीशन का पढ़ाने में, दोनों में काफी डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, वो चीज हम बीच बीच में बताते भी रहेंगे। अब मैं न्यू कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट का, वो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। सी स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल दिया, आई हैव लंच, आई हैव लंच एट 2 o'clock। I have lunch at 2 o'clock. मैंने एग्जाम्पल दिए स्टूडेंट्स, I had lunch at 2 o'clock. मैंने एग्जाम्पल दिए स्टूडेंट्स, I have had lunch at 2 o'clock. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझना स्टूडेंट्स। मैंने एग्जाम्पल दिए, I had I had lunch at 2 o'clock. आई वो क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद में आई विल एक्सप्लेन इट। I have lunch at 2 o'clock. I had lunch at 2 o'clock. I have had lunch at 2 o'clock and I had lunch at 2 o'clock. अब I will explain. पहली बात, जब आपके सामने कभी हैव और हैड आता है तो आपको इधर से दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, यार किसी भी सेंटेंस में हैव और हैड साथ साथ नहीं आते। जब आपके पास में 2 बार हैड आता है और आपके पास में
ग्रेट कंफ्यूजन माउंट हो जाता आपके दिमाग में, या कभी किसी भी सेंटेंस में हेड तो आ ही नहीं सकते। पर स्टूडेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन याद रखना, रिमेंबर दैट ये चारों के चारों सेंटेंस आपके पास क्या है, करेक्ट। चारों सेंटेंस आपके पास क्या है, करेक्ट। अब मैं आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन एंड वन बाई वन, ठीक है। मैं हिंदी में भी आपको बताना चाहूंगा। देखो, आई हैव लंच एट 2 o'clock, ये बताएं हैज और हैव, समझ रहे स्टूडेंट्स? इधर लिख देता हूं मैं ऊपर, आपको और क्लियर हो जाएगा। हैज और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। इसका मतलब सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों क्या होती है, सेम होती है। और जब हम हैज और हैव का यूज करते हैं खाने के सेंस में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कंटिन्यूअस में, हैव का मीनिंग क्या बनता है, खाना भी। आई एम हैविंग लंच, क्या मतलब है, मैं लंच ले रहा हूं। आई एम हैविंग डिनर का क्या मतलब है, मैं डिनर ले रहा हूं। उसी तरह से इसका मतलब क्या है, खाने के सेंस में है, फाइन, समझना। आई हैव लंच एट 2 o'clock, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि मैं 2 बजे लंच करता हूं। सेंटेंस कौन सा बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं 2 बजे लंच करता हूं। मैंने एग्जांपल दिया आई हैड लंच एट 2 o'clock, ये मैंने आपको भी बताया नहीं, बताऊंगा अगली वीडियो में। ये सेंटेंस है आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, और हैज और हैव की कौन सी फॉर्म है, हैड, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस आपके पास क्या है, ये सेंटेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब क्या बनता है, मैंने 2 बजे लंच किया, किया है नहीं, मैंने 2 बजे लंच किया। आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। यदि इधर बात करते हैं, हैव आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट। और अभी मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और ये हैज और हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। इसका मतलब ये वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। या यू कैन से स्टूडेंट, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और ये आपके पास क्या है, मेन वर्ब है। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है, मैंने 2 बजे लंच किया है। दोनों अंतर है, मैंने 2 बजे लंच किया और मैंने 2 बजे लंच किया है। जब मैंने 2 बजे लंच किया, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, पास्ट इंडेफिनिट। यदि मैं आपसे ऐसे बोलता हूं कि मैंने 2 बजे लंच किया है, वो क्या बनता है आपके पास, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। और जितने भी परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आपके पास मेन वर्ब है और ये आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई थिंक थिंग्स मस्ट बी क्लियर। यदि हम इसके बारे में बात करते हैं, आई हैड लंच एट 2 o'clock, ये सेंटेंस स्टूडेंट्स आपके पास में क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट बनता है। और पास्ट परफेक्ट हम आगे बताएंगे आपको। ये पास्ट परफेक्ट, ये आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपके पास क्या है, मेन वर्ब। और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये जितने भी परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ये मेन वर्ब में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनेगा, इसका बनेगा मैंने 2 बजे लंच किया था। अब तीनों चारों में अंतर समझना, मैं 2 बजे लंच करता हूं, मैंने 2 बजे लंच किया, मैंने 2 बजे लंच किया है, और मैंने 2 बजे लंच किया था। आप समझ सकते हो कि अब आपका हमेशा के लिए डाउट कंफ्यूजन दूर हो गया कि 2 हेडेड भी आ सकते हैं, 2 आपके पास हैव हैड भी आ सकते हैं। जो सब्जेक्ट के पास रहेगा वो आपके पास क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, मेन वर्ब। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में इसलिए आते हैं कि वो समझते हैं हैव और हैड साथ साथ नहीं आ सकते और हैड और हैड दो साथ साथ नहीं आ सकते। तो इस चीज को आप क्लियरली कर लें स्टूडेंट। थिंग्स आर वेरी मच एक्सप्लिसिट, थिंग्स आर वेरी मच कैटेगरिकल, क्लियर, यू कैन नोट डाउन इट। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। और अभी एक और वीडियो बनाएंगे हम, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को क्या करें, शेयर करें।
Thanks lots watching my videos.